हेलो दोस्तों, रोमांटिक कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, हम लाए हैं एक लड़के की जिंदगी के उस हिस्से की कहानी जब वो एग्जाम की तैयारी करने कानपुर शहर आया हुआ था। उसके और मकान मालकिन की बेटी के बीच हुए कुछ रोमांचक अनुभवों की कहानी। कार्तिक एक 21 साल का आम सा दिखने वाला नवयुवक था। उसकी जिंदगी में कुछ खास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक गजब का एटीट्यूड था। वो कम बोलने वाला लेकिन साथ ही साथ मिलनसार भी था। सभी की तरह वह भी जिंदगी में कुछ पाने का हौसला लिए आईआईटी की तैयारी करने कानपुर शहर आया। उसे गणित में कोई खासी दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन मन में उम्मीद और हौसलों में जज्बा लेकर वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतरा और कोचिंग मंडी में पहुंचकर कोचिंग से कुछ दूरी पर एक रूम किराए पर लिया। वो मकान 2 मंजिला इमारत थी। उसका कमरा 2 मंजिले पर था। ठीक उसके दरवाजे के सामने खुली छत है, जो एक बड़ी बालकनी जैसी लगती है। उसी खुली जगह पर मकान मालकिन का परिवार सर्दी में धूप और गर्मी में खुली हवा लेने आता है। उसी परिवार में एक लड़की भी है। शरीर सुडौल, ना पतला ना मोटा। देखने में कोई बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में एक छुपा हुआ आकर्षण था और पहनावा भी ठीक ठाक था। चिपके हुए कपड़े उसके शरीर के हर उतार चढ़ाव को बखूबी जाहिर करते हैं। कार्तिक ने पहली बार में उसे नोटिस नहीं किया। वो कमरे में ही ज्यादातर रहता, अपनी पढ़ाई करता और कभी कभार जरूरी कामों से बाहर निकलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जनवरी का महीना था। ठंड कुछ ज्यादा थी और धूप भी कुछ दिन बाद निकली थी, तो कार्तिक भी धूप लेने के लिए बाहर बालकनी में आया और कमरे के दरवाजे के ही पास कुर्सी लगा कर बैठ गया। कुछ ही दूर मकान मालिक के घर के लोग भी दरी बिछा कर बैठे थे। आज पढ़ाई की चिंता से दूर होकर वो भी आराम से बैठा था। तभी मकान मालिक की बेटी रिया खुली सीढ़ियों से चलती हुई छत पर आई। रिया ने बदन पर टाइट नीली जीन्स और गुलाबी ऊन से बना स्वेटर डाल रखा था। कार्तिक की निगाहें जब उस पर पड़ी तो उसे एक आकर्षण सा महसूस हुआ। उसका ये आकर्षण उसकी आंखों में साफ झलक आया। जैसे ही रिया ने उसे देखा, उसने घबराहट में नजरें घुमा ली। रिया भी उसकी इस बात को समझ गई और उसका भी चेहरा लाल हो गया। उसके बाद फिर उस दिन राज की हिम्मत उस तरफ देखने की नहीं हुई। अगले दिन वो फिर वही बैठा, लेकिन इस बार उसकी निगाहें रिया को ढूंढ रही थी, पर काफी देर बाद भी वो नहीं आई। 2 मंजिले की छत पर पानी की टंकी रखी हुई थी। धूप के लिए लड़के छत पर ही नहा लेते थे। कार्तिक ने भी वही नहाने का फैसला किया। वो बाल्टी लिए कमरे से बाहर निकला, शरीर पर बस एक तौलिया लपेटे। वो ऊपर छत पर जा रहा होता है कि देखता है रिया भी ऊपर ही आ रही है। वो कुछ सोचकर वही खड़ा हो गया। रिया जब ऊपर आई तो उसने कार्तिक के नंगे बदन को देखा। वो शर्मा के नजरें झुका के आगे बढ़ गई। वो कार्तिक को पार कर ही रही होती है, तब कार्तिक के बदन की खुशबू उसे मिलती है। फिर कार्तिक नहाने चला जाता है, लेकिन रिया को तो जैसे उस सुगंध ने पागल सा कर दिया। वो वापस नीचे अपने कमरे में लौट आई, लेकिन फिर सारा दिन वो कार्तिक के ही बारे में सोचती रही। वो नजरें छुपाकर कार्तिक को देखती, वो नहीं होता तो उसे ढूंढती और कई बार उसकी और कार्तिक की आंखें एक दूसरे से टकराती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। बसंत के दिन आए। दोपहर में गुनगुनी धूप खिली हुई थी और थोड़ी सी सर्द हवाएं मौसम में एक दीवानापन सा ला रही थी। सभी खा पीकर दोपहर की नींद ले रहे थे। रिया के मन में यह मौसम तरह तरह की भावनाएं जगा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, सो वो कमरे से निकलकर छत पे आ गई। ऊपर बालकनी में आकर देखा तो कार्तिक के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। ना जाने क्या सोचकर रिया ने दरवाजे से अंदर झांका। कमरे में सीमेंट से बना फर्श था और बीचों बीच तख्त पर कार्तिक सोया हुआ था। उसकी नजर कार्तिक पर जाकर रुक गई। वो उसे देखे जा रही थी।
कार्तिक का जवान बदन हल्के कपड़ों में उभर कर आ रहा था। रिया के मन में कई चाहतें जो पकने लगी और आखिरकार उससे रहा ना गया और वो कमरे में घुस गई। कोई देख ना ले इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जो खिड़की बाहर गार्डन की तरफ खुलती थी उसे खुला ही रखा। उसकी इन हरकतों से कार्तिक की भी नींद खुल गई। वो चौंक कर उठा। रिया, उसके मुंह से इतना ही निकला कि रिया ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और शांत रहने का इशारा किया और फिर बोली, कार्तिक मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचती हूँ, तुम मुझे अपना बना लो। ये कहकर वो उसके बदन से चिपक गई। कार्तिक बोला, नहीं रिया, मैं मजबूर हूँ, मेरे पीछे तुम अपनी जवानी बर्बाद मत करो। दोस्तों, क्या कार्तिक ने उसे अपना बनाया? आखिर क्या थी मजबूरी? ये हम अगले भाग में जानेंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।